हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, अमरूद ताजे ताजे हैं, अभी अभी पेड़ से टूट कर आए हैं और आज इसका आनंद लेंगे हम सब। हैदर बाबू आ गए नाश्ता करके, जोया जोया पापा सो रहे हैं और मैंने तोड़े ताजे ताजे अमरूद और पेड़ से मैं अभी अभी तोड़ कर लाई हूँ उनको। तो वही है कि अब सिम्बा के साथ सब टाइम बिता रहे हैं, पहले हनी बनी के साथ बिताते थे। तो सिम्बा बहुत शैतान है, सिर्फ ये मुझसे डरते हैं और मेरे अलावा ये किसी से डरते हैं। बस देखिए, मौका मैंने इनको दिया है और ये मौका देखते ही अंदर जाते हैं। और अभी सब बाहर बैठे हैं, जो है पापा भी बैठे हैं, हैदर भी है, सब बाहर है। तो इसलिए ये जा तो रहे थे मौका देखते ही अंदर, लेकिन फिर गए नहीं। फिर ये बाहर आ गए, तो ये खेल रहे हैं सबके साथ। और ये देखिए, इनकी स्पीड कम हो जाती है मुझे देख के ये डर जाते हैं। तो देखिए, अब सब अंदर हैं तो ये भी अंदर चले गए, इनको बहुत मजा आता है इधर से उधर होना। और ये हैदर और जोया के पीछे पीछे भागते हैं। अब जोया हैदर बाहर आ गए तो ये बाहर आएंगे, मतलब जहाँ जोया हैदर वहीं ये। और जोया हैदर के साथ साथ अब जोया के पापा को भी बहुत पहचानता है। तो गाइज, सिम्बा ने आज खूब खेला कूदा भी इन लोग के साथ, तो सब अंदर चले गए हैं, सब अपनी अपनी जगह फिट हो गए हैं। जो है पापा अपना फ्रेश होके बिल्कुल नहा धो के लेट गए हैं। जोया हैदर अंदर लेटे हैं, सिम्बा अपनी जगह चले गए, हनी बनी अपनी जगह चले गए। अभी एक अमरूद और मिला मुझे। तो आज मुझे कितने मिले? दो, एक, दो, तीन, चार अमरूद मिले आज मुझे। और चार अमरूद में जिसमें एक अमरूद मैंने अपनी मम्मी को भेजा, मम्मी के पास भेजा। और ताजा ताजा अमरूद था और मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा था, मम्मी को खांसी बहुत हो जाती है और मेरी मम्मी को अमरूद बहुत पसंद है। और सर्दी में वो खा लेती हैं और जकड़ जाती हैं, इस वजह से मैंने उनको गर्मी वाला अमरूद भेजा, ताकि उनकी जो क्रेविंग अमरूद की है वो खत्म हो जाए। और मैंने जो है पापा को दिखा दिया था, जो सबसे बड़े साइज का था, मैंने कहा ये अलग रख दिया है, ये मम्मी को भेजूंगी। तो गाइज, मम्मी को भेजा। अभी मम्मी ने पूछा नहीं कैसा है, ये मेरे नए पेड़ का अमरूद है, इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा है पुराने वाले पेड़ से। पुराने वाले जो पेड़ के अमरूद है उससे और ये तो देखिए, अमरूद उसमें जो पुराना वाला पेड़ था उसमें भी अमरूद अंदर से काटो तो लाल लाल था, लेकिन उसका थोड़ा सा डार्क कलर है। और ये वाला काटो तो इसमें भी अंदर से लाल है, लेकिन इसका पिंक कलर है, तो कम लाल है। तो दोनों एक ही जैसे निकले हैं। और अभी भी इसमें थोड़े से अमरूद हैं जो कल तक पक जाएंगे, ज्यादा नहीं है। और सर्दी वाले फूल भी आ गए हैं, तो अब भी गर्मी वाले अमरूद मिले, अब सर्दी वाले अमरूद भी मिलेंगे, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो गाइज, अब मैं जा रही हूँ कबाब फेंकने के लिए। और मैं सोच रही हूँ पराठा बनाऊं अब। जोया के पापा अगर एग्री हो जाएंगे तो पराठा बनाऊंगी। एक मुझे अंजीर भी यहाँ दिखा हुआ है, बिल्कुल खिला खिला। और अंजीर देख के मुझे याद आ रही है तबस्सुम भाभी की। तबस्सुम भाभी को मतलब दिमाग में यही चल रहा था, पीछे अंजीर है, अभी ये भी खिला हुआ है, तो ये भी हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे और बाकी सुबह बंदर तोड़ जाते हैं। तो यही सोच रही थी कि जब भी निकलेंगे तो फिर उनको दूंगी। मैंने उनसे कहा था कि नीचे होंगे तो मैं आपको तोड़ के दूंगी, लेकिन मैं नहीं दे पाई। तो देखा तो मुझे याद आ गई उनकी। जोया पापा भी बहुत मिस कर रहे हैं तबस्सुम भाभी की आवाज को। ऐसे तो वो बात नहीं करते थे, लेकिन तबस्सुम भाभी खुद उनको आवाज ला के बात करती थी, तो वो मिस कर रहे हैं उनकी आवाज। ये तो मैं भी मिस कर रही हूँ, वहाँ उनकी आवाज जरूर आती थी, कभी किरा कभी बड़े भैया, ऐसे मुझे आवाज सुनाई देती थी, तो जो हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। तो गाइज, अभी मैं जाऊंगी तो पराठा बनाऊंगी। आज मैंने सुबह रोटी बनाई थी, कुछ नहीं बनाया, क्योंकि आज भी मुझे थकान थकान हो रही है। जब आपको बता रही मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, आंख नहीं खुलती, मुझे बहुत ज्यादा थकान थकान होती है, वीकनेस लगती है। तो जो है कि पापा अब सोच रहे होंगे कुछ कि कैसे ये सब सही किया जाए, तो फिर मैंने कुछ नहीं बनाया था। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि पराठा बनाऊं कबाब के साथ। अगर मेरे पापा मना कर देंगे तो फिर नहीं बनाऊंगी। और क्योंकि जो है पापा पूरी पराठे से थोड़ा सा बचते हैं, और अगर उनका मन होगा खाने का, मूड होगा और मना नहीं करेंगे, तो फिर मैं जा रही हूँ कबाब बनाने के लिए। साथ में मैं
पराठा बनाऊंगी। कबाब बनाना क्या है, कबाब तो सेकना है, बने बनाए टिकिया विकिया सब बनी रखी हैं, सिर्फ मुझे सेकना है। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ कबाब सेकने के लिए और पराठा बनाने के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मैं देखूंगी कि आटा कितना गूंदा हुआ है, और फिर नहीं तो आटा गूंदूंगी और फिर बनाऊंगी पराठा। तो आटा मैंने देख लिया है, आटा इतना गूंदा हुआ नहीं है जो कि सबके लिए पराठे हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आटा ही गूंदूंगी। और ये मैंने सुबह बनाई थी इसके साथ लाल मिर्च की चटनी, और ये सबको बहुत पसंद है, खासकर कि जोया को बहुत पसंद है लाल मिर्च की चटनी, लहसुन वाली। तो जोया क्रेविंग होती है जोया को, जोया कहती है वो वाली चटनी बनाओ, और जब चटनी जब तक रहती है तो बस जोया चढ़ी रहती है। साथ में मैंने प्याज काटी थी, कुछ भी सलाद में एक्स्ट्रा नहीं किया था, सादा सी प्याज, और जैसे कि उसकी धार निकालने के लिए उसको ठंडे पानी में डाल दिया था प्याज। तो गाइस अभी क्या करूं, अभी तो मैं सिर्फ आटा ही गूंद सकती हूँ, क्योंकि आटा नहीं गूंदूंगी तो पराठा नहीं बना पाऊंगी, पराठा नहीं बना पाऊंगी तो लोग खाना नहीं खाएंगे। और कल आपको मालूम है कि जोया के पापा निकल गए थे, और मैं धीरे से बोल रही हूँ, यही पता चल जाएगा कि मैं इनको खाना खिलाने की तैयारी कर रही हूँ, तो कौ भाग जाए। इस चक्कर में मैं इनको नहीं बता रही हूँ, धीरे धीरे आपसे बात कर रही हूँ। जल्दी से मैं आटा गूंद लूं, जहां मैंने सब अपना सजाया, अखबार अखबार लगाया, और जोया के पापा फिर नहीं भाग पाएंगे। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए। तो गाइस आटा गूंद चुकी हूँ मैं, और अब मैंने फाइनल कर लिया है कि मैं अब कबाब पराठे ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है जोया के पापा के मूड से कि वो पराठा खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। तो जिस तरीके से मैंने देख लिया है, तो वो इतनी तो भनक लगी गई है कि मैं पराठा बना रही हूँ। और अगर उन्हें नहीं खाना होता तो वो बता देते कि मेरे लिए रोटी बना देना, बच्चों के लिए पराठा। तो अभी मैं बना रही हूँ कबाब, और कबाब इस बार मैं अंडे की लेयर लगा के सेक रही हूँ। अंडे की जो वाइट वाइट होता है जो अंडे का, तो वो खाली जर्दी अलग करके, और फिर उसी में कबाब को लपेट कर फिर फ्राई कर देते हैं। ये वाला कबाब जो है पापा को बहुत पसंद है, अंडे वाला। तो ये वाला तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरा पेट बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, तो मैं अब खाना नहीं खाऊंगी, मैंने कैंसिल कर दिया है। तो मैं कबाब पराठा नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मेरा पेट बहुत हैवी हैवी हो रहा है, और आजकल मुझे भूख बहुत कम लग रही है। एक टाइम खा रही हूँ, दूसरे टाइम भूख नहीं लगती है मुझे। तो मैं इन्हीं लोगों के लिए कबाब सेक रही हूँ, और इन्हीं लोगों के लिए मैं पराठे बनाऊंगी। तो अभी तो जोया हैदर को भी नहीं मालूम है कि मैं आज अभी कबाब पराठा बना रही हूँ, तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे जब देखेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है कबाब के साथ पराठा। तो कल तो अभी कबाब बच जाएंगे थोड़े से, तो कल मैं बनाने वाली हूँ, सोच लिया दाल चावल और फिर कबाब। इन लोग को बहुत पसंद है दाल चावल के साथ कबाब, और फिर बिरयानी हो या किसी भी चीज के साथ कबाब अच्छे लगते हैं, पुलाव हो कुछ भी हो। तो कबाब बचेंगे तो कल मैं बनाऊंगी दाल चावल कबाब, और अभी मैं बना रही हूँ कबाब सेक रही हूँ, और वो भी अंडे की लेयर लगाकर। तो मजा आने वाला है जोया के पापा को भी। बस मैं मेरा पेट बहुत हैवी हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही है, इसलिए मैंने अपने लिए नहीं सेका। और भूख लगेगी तो रात में बस वही फिर चाय बिस्किट खा लूंगी मैं। तो मजा आ जाएगा इन लोगों को। बाकी जो गर्दी बचती है अंडे की, तो वो भी मैं सेक देती हूँ करारी करारी, और बस जोया के पापा को दे देती हूँ, तो वो खा लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अंडे के साथ कबाब। तो मैंने सोचा कि यहाँ मैं कबाब पहले सेक दूं, उसके बाद फिर पराठे बनाऊंगी, और फिर गर्मा गर्म पराठे इन लोगों को दे दूंगी। तो गाइज कबाब बहुत तरीके के बनते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के, कच्चे कीमे के, ऐसे अंडे वाले, फिर साथ में ये शामी कबाब जो नॉर्मली हर घर में बनते हैं। तो मुझे तो हर तरह के कबाब अच्छे लगते हैं, मेरी बहन को भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और जोया इधर नहीं खाते थे, ज्यादा उनको पसंद नहीं थे।
घर वाले कबाब बाजार के अच्छे लगते थे, लेकिन अब वो लोग भी खाने लगे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जोया खाने लगी है। जोया मुंह से मांगने लगी है। तो जब वो सब खाते हैं ना तो मन करता है, नहीं तो फिर जब सब नहीं खाते हैं तो फिर मन नहीं होता है बनाने का। तो फिर वही है कि दो दो चीजें बनाओ। पहले यही करती थी मैं, अगर हम अपने और जोया पापा के लिए कबाब बना रहे होते थे तो फिर इन लोगों के लिए कुछ और बना देते थे, ताकि ये लोग कुछ और खा लें। लेकिन अब हैदर तो खा लेता था, लेकिन हैदर भी, मुझे मालूम है अभी भी हैदर को इतना पसंद नहीं जितना जोया खाने लगी है। हैदर खाता है, लेकिन हैदर को कबाब अभी भी ज्यादा पसंद नहीं है। खाता है तब भी थोड़ा बहुत छोड़ देता है, लेकिन अब जोया को बहुत ज्यादा पसंद है। जोया खा लेती है। तो देखिए इतनी देर से मैं कबाब सेक रही हूँ और कोई बच्चा नहीं आया है। ये लोग लगे हुए हैं मोबाइल में। इन लोगों को लग रहा है कि मुझे मालूम नहीं है ये मोबाइल नहीं है, मुझे सब मालूम है। तो नहीं तो अभी तक तो किचन में इधर उधर फिर रहे होते मेरे आसपास, आपने तो खुद ही देखा है। लेकिन अभी मैं बना रही हूँ कबाब और सेक रही हूँ, कोई भी नहीं आया कि खाना खाना रेडी हो रहा है, शाम को मम्मा खाना देगी, कोई नहीं, सब अपने में व्यस्त है। हाँ, जो है पापा ने जरूर देख लिया है कि मैं तैयारी कर रही हूँ खाना खिलाने की। तो उन्होंने मना नहीं करा है, इसका मतलब वो खा लेंगे। नहीं तो वो अभी मना कर देते कि मैं आके खाऊंगा, या फिर वो सीधे सीधे जैसे कि भाग जाते, मैं बताती हूँ, तो वो सीधे सीधे भाग जाते। तो गाइज हम सब ने खाना खा लिया, हम सब ने का मतलब है इन लोगों ने खाना खा लिया है, और सब बिस्तर भी लगा दिया है, सब आ भी गए हैं। और लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मैं रात की चाय बना रही हूँ गैस पर, क्योंकि लाइट आ नहीं रही है और देर ज्यादा हो गई है। अब लाइट का और इंतजार नहीं कर सकते हैं। और अगर लाइट आ भी जाती है तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लाइट वही ड्रामा कर रही है, बिजली आई बिजली गई। तो इस वजह से लाइट भरोसा नहीं कर सकते। फिर तो यही करेंगे, फिर गैस खोली, फिर इंडक्शन पे रखा, फिर गैस खोली, फिर इंडक्शन पे रखा। इससे अच्छा लाइट आए चाहे ना आए तो क्या, आप गैस में चाय बना लो और फ्री हो जाओ। वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, और लेट नहीं होना है। थक गई हूँ मैं, बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन थोड़ा सा मेरा आलस और इसके अलावा फिर लाइट ने ड्रामा किया, तो वो चीज मैं आज थक गई हूँ, मेरे पैरों में सूजन आ गई है खड़े खड़े। और मैं फिर इकट्ठा ही बिस्तर पकड़ती हूँ एकदम, फिर मैं उठो फिर लेटो फिर उठो, ये मुझसे नहीं होता है। रात में फ्री हो जाओ और लेट जाओ। फिर मैं सिर्फ एक बार उठती हूँ जो है पापा को सेकंड चाय बनाने के लिए, उसके अलावा तो फिर मुझे कोई उठा के दिखा दे, बहुत बड़ी बात है, मैं उठ ही नहीं सकती हूँ। तो गाइज अब मुझे सबक लग गया, अब कल से मैं काम अपना टाइम पे करूंगी, चाहे कुछ हो जाए, थोड़ा भी आलस नहीं करूंगी, थोड़ा भी नहीं रुकूंगी। तो कल से मैंने सोच लिया है, मैं टाइम टू टाइम काम करूंगी। अब लाइट ही परेशान करे वो बात अलग है, लेकिन आज लाइट इतनी देर तक तो आई थी कि मैं अपना काम बहुत इजीली निपटा सकती थी, जो मैंने नहीं निपटाया। तो यहाँ बन गई है चाय, और अब मैं चाय निकालूंगी, सबसे पहले दूंगी जोया के पापा और जोया को, फिर मैं और हैदर थोड़ी सी मीठी पीते हैं। अब मैं थोड़ी फीकी पीने लगी हूँ, मैंने आपको बताया था। तो हैदर जरूर मूड खराब हो जाता है कि कड़वी बनाइए, लेकिन मैं उसकी भी आदत डाल रही हूँ थोड़ी कम फीकी पीने की। तो सबसे पहले तो मैं दूंगी जोया के पापा को और जोया को। जोया के पापा और जोया सेम एक जैसा पीते हैं, बिल्कुल एक जैसे, अच्छी आदत है। ये लोग अ, सही मीठी पीते हैं, ज्यादा मीठी नहीं पीते हैं। और लेकिन कड़क में तो हम लोग बराबर ही पीते हैं, सेम जैसे जोया पापा कम दूध की पीते हैं, ऐसे ही हम लोग को पसंद है। दूध जब भी ज्यादा हो जाता है, या बहुत अच्छा दूध प्योर बिल्कुल, मतलब बहुत मतलब अ, एकदम बहुत ज्यादा कभी कभी गाढ़ा आ जाता है, तो उसकी बनाओ तो वो हम लोग नहीं पी पाते हैं, महक आने लगती है। तो इस वजह से हम सब बहुत कम दूध की चाय पीते हैं। दूध कम हो तो वो पिल जाती है वो चाय, महक नहीं आना चाहिए, मतलब फिर ज्यादा दूध आ जाता है। जब दूध की वो आती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती ना बच्चों को। और हैदर तो फौरन कह देता है कि दूध आपने ज्यादा डाल दिया है। तो सही है, लाइट पीते हैं और कम ही पीते हैं। सब बच्चों की भी आदत नहीं डाली कि हर बार चाय बने पापा को और हर बार चाय पियो।
मैं भी नहीं पीती हूँ कि एक के साथ 2 कप बना लूँ और 2 पी लूँ, नहीं। बन भी जाएगी तो छोड़ दूँगी। जोया पापा ही पीते हैं और जोया पापा की भी कम कर दी, वो भी बहुत कम पीने लगे हैं। तो यहाँ मैंने इंडक्शन और रेगुलेटर सब बंद कर दिया क्योंकि लाइट आएगी और लाइट का कोई भरोसा नहीं है, उल्टे-सीधे तरीके से चमके और उसके बाद फिर पता चला इंडक्शन चला जाए, इसलिए मैं बंद ज़्यादातर कर देती हूँ। पहले खुला रहता था, इसके चक्कर में एक बार फेस टू फेस हो गया था और मेरा इंडक्शन खराब हो गया था। तो इस वजह से अब मैं फौरन स्विच बंद कर देती हूँ, लाइट आए चाहे ना आए। मैंने अपनी चाय रख दी है और आज मैंने आपको बताया था कि मैंने खाना नहीं खाया है शाम को, तो अभी तो मैं खाऊंगी बिस्किट चाय के साथ। और मुझे सही है, एसिडिटी बन रही थी, जलन सी हो रही थी। मैंने चटनी खा ली थी, तो अब इसी वजह से मैं बिस्कुट खाऊंगी। कुछ भी चटपटा नमकीन खाने का मन नहीं है, केवल चाय बिस्किट खाने का ही मन है। तो गाइज, अभी आज सुबह से लाइट सही आ रही थी, लेकिन अभी शाम से दिक्कत करने लगी है। और बस लास्ट वाला ड्रेन मेरा कपड़ों का और पानी पीने का बनना मुश्किल हो गया, क्योंकि जब मोटर खोलती हूँ तो थोड़ा सा पानी बाहर निकालती हूँ जो थोड़ा बहुत गंदा सा रहता है, उसके बाद फिर बोतल भरती हूँ। तो जैसे ही पानी खराब बाहर निकाल रही हूँ और जब बोतल भरने की बारी आती है तो लाइट चली जाती है। हो सकता है अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी लाइट चली है तो बार बार लाइट, बिजली आई बिजली गई, गेम खेल रही है। और फिर मैंने आज जैसा कि आपको बताया कबाब बनाया था, और जो है पापा को सरप्राइज दे रहा पराठे का। अगर उनको नहीं खाना होता तो वो मना कर देते कि मेरे लिए रोटी बना दो, बच्चों को दे दो, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया और वो और खुश हो गए, वाह वाह आज कबाब पराठा मिलेगा। तो खुशी खुशी खाया, लेकिन शाम को मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मेरा पेट बहुत हैवी हो रहा था। तो आज भी मैंने चाय और बिस्किट खाया है, मेरा मन नहीं हो रहा था। ऊपर से जो लाल मिर्च की चटनी थी वो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही थी, इस वजह से मैंने नहीं खाया है। बस यही है, मैं सोच रही हूँ कि बोतल सारी भर जाए और उसके बाद बोतल भर जाए, उसके बाद लाइट जाए तो मैं फ्री हो जाऊंगी, लेट जाऊंगी। मैं लेट नहीं पा रही हूँ, दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि लेट गई तो फिर मेरा उठने का मन नहीं होता है। फिर मैं उठती हूँ सीधे जो है पापा को एक कप चाय दूंगी और उसके बाद फिर मैं आराम से लेट जाऊंगी, तो वो दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी दिमाग में अगर मैं सुकून वाला नहीं लेट पाऊंगी, यही रहेगा कि बोतल भर लूं, फिर लेट जाऊं, फिर मतलब ये सब उलझन रहेगी। तो इस चक्कर में मुझे हेडेक है, तो बस ये है कि बस बोतल भर जाए, अब लाइट ना जाए। बहुत परेशान कर लिया लाइट ने। और यही होता है, थोड़ा सा भी अगर आप लेट हो जाओ ना तो दिक्कत हो जाती है। वही हुआ, और अब कल से तो मैं कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले अपना काम देखूंगी, बाद में दूसरे काम देखूंगी। दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा भी आप काम को लेट करोगे तो आपको तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने सोच रखा है, अब मैंने सोच लिया है कि कल से सबसे पहले करूंगी शाम का काम, ये मैंने सोचा है। उसके बाद फिर देखूंगी, क्योंकि कभी लाइट परेशान कर रही है, कभी कुछ परेशान कर रही है और मुझे हो जाता है बहुत ज्यादा लेट। क्या करना चाह रहे हो आप? तो गाइस याद रखना, कल से सबसे पहले करूंगी शाम का काम, क्योंकि आज जो मुझे लेट हुआ और जो मुझे तकलीफ हुई ना, मैं ही जानती हूँ। थोड़ा सा बस काम रह गया था, मैं शाम से मैं जल्दी से मैं इन लोगों को रोटी वोटी बनाने में लग जाती, खिला देती हूँ। अगर मैं थोड़ी सी भी लेट ना हो ना तो फिर मेरा काम समय पे हो जाए, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से होता है। तो अब मैं कल से ये सब ध्यान दूंगी और बिल्कुल भी बैठ के मोबाइल देख के टाइम पास नहीं करूंगी। मैं सबसे पहले करूंगी, कल से सबसे पहले करूंगी शाम का काम, और बाद में फिर आराम से जो करना है वो करूंगी। आई होप मैं जो आपसे कह रही हूँ उससे मैं खरी उतरूं, क्योंकि अभी तो मैं कह रही हूँ, पता नहीं कल का कल से रहा। मुझे यार आज बहुत तकलीफ हुई है, ये तकलीफ हुई है कि बस बहुत जल्दी मैं निपट गई होती और आराम से टीवी देख रही होती।
और ये लास्ट टाइम पे लाइट ने दिक्कत कर दी। अगर मैं थोड़ा सा 1 घंटे पहले थोड़ा सा हिम्मत जुटा लेती और बाकी वो काम कर लेती तो शायद अभी मैं आराम से बिस्तर पे लेटी होती। तो गाइस, आपसे बात करते करते बोतल भर गई और अल्लाह का शुक्र है कि लाइट नहीं गई है। अगर लाइट चली जाती तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली थी। जो है वो बोतल उठाना, तो खाली एक बोतल रह गई है, सब बोतलें भर गई हैं। और इतना सा काम था, इतने से काम के लिए मुझे 2 घंटे वेट करना पड़ा है क्योंकि लाइट चली गई थी। लाइट बहुत देर में आई है और फिर जब आई है तो फिर वही कि आई गई कि आप आधी बोतल भी नहीं भर पाओ। सारा पानी भर गया है। पूरा एक सारा पानी भर गया है, सब बोतल वोतल भर ली है मैंने। और अब मैं आराम से जाऊंगी और आराम से मैं टीवी देखूंगी। और आपको मालूम है, आपने देखा है चाय मैं पी चुकी हूँ पहले ही, बिस्किट खा चुकी हूँ मैं पहले ही। तो गाइज, आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ और वही है कि कल से सबसे पहले करूंगी शाम का काम। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।